स्कूल के सारे बच्चे तुम पर हंस रहे थे। हाँ डोरेमोन। पर तुम्हें ऐसा लगा क्यों नोबिता? वो दरअसल हर बार की तरह मुझे इस बार भी फिर से टेस्ट में 0 मार्क्स मिले हैं। तो ये बात है क्योंकि हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। जो मुझे पसंद नहीं। मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं मतलब मुझे तुम्हारे ये 0 मार्क्स लाना पसंद नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि तुम ये सोचते हो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। खुद पर विश्वास रखो और काम करो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा नोबिता। लेकिन मुझ में आत्मविश्वास कैसे आएगा? मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगा। अरे नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस हेलमेट। क्या तुम इसे ट्राई करोगे नोबिता? लेकिन देखने में ये हेलमेट कितना अजीब लग रहा है। कोई कुछ भी कहे तुमसे, लेकिन तुम्हें अच्छा ही लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी है। ये इस अजीब हेलमेट का ही कमाल है। लगता है मुझ में आत्मविश्वास आ गया है। क्योंकि मैं हर बार 0 लेकर आता हूँ। अरे नहीं, मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। खैर इतनी जल्दी तुम्हारे अंदर विश्वास कैसे आएगा? मैं इसे स्ट्रॉन्ग पर सेट कर देता हूँ। चलो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है जिद्दी और रोने वाले बच्चे? अरे तुम मेरी तारीफ करते हो तो मुझे शर्म आती है। इसका मतलब ये काम कर रहा है। डोरेमोन, मुझे अब ये दुनिया बहुत अच्छी लग रही है। मैं आत्मविश्वास से कुछ भी कर सकता हूँ। इसी विश्वास के साथ तुम पहले अपना होमवर्क पूरा करो। ठीक है। अरे ये क्या? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। गैजेट काम कर रहा है। वाह, क्या बात है! तुम पढ़ रहे हो? हाँ मॉम, विश्वास हो तो पढ़ाई और भी आसान हो जाती है। नोबिता, तुम सच में पढ़ाई कर रहे हो? कहीं ये सपना तो नहीं? आउच, ये सपना नहीं, ये पढ़ रहा है। अच्छे से पढ़ना बेटा। वाह, डोरा केक तो टेस्टी लग रहे हैं। अच्छा सुनो नोबिता, मैंने तुम्हारी मदद की तो अब दोनों डोरा केक मुझे खाने दो ना प्लीज। शुक्रिया डोरेमोन डोरा केक्स के लिए। नहीं, ये मेरे डोरा केक्स थे। पेट भर गया है, होमवर्क पूरा हो गया है। अब मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। लगता है इसे कुछ ज्यादा ही विश्वास आ गया। फिर से उसने कहा। ये क्या कर रही हो तुम? मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। हाय जियान और सुनियो। हाय नोबिता। सब लोग मुझे देखकर कितना स्माइल कर रहे हैं। क्यों मैं बहुत मशहूर हूँ ना? हे नोबिता, तुम्हें फिर से 0 मार्क्स मिले हैं, है ना? क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? अगर तुम्हें मुझ जैसा बनना है तो बस मेरे जैसी मेहनत करनी होगी। अरे तुम सब यहाँ? ओह सर! तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? हाँ, मैं करने ही वाला हूँ। ओह सच में? और क्या तुमने होमवर्क किया नोबिता? देखा सर, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा होमवर्क हो गया है। क्या सच? अच्छे से पढ़ो, नहीं तो फिर से तुम्हें 0 मार्क मिलेंगे। सर, आप बहुत ही आसान पेपर सेट करते हैं। अगली बार का टेस्ट पेपर थोड़ा मुश्किल सेट कीजिएगा, जिससे मुझे 100 मार्क्स मिल सके। ठीक है सर? पता नहीं क्यों मगर मुझे ये नोबिता नहीं लग रहा। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम हर चीज कर सको। अच्छा, तो जियान को ऐसे लगता है। मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं। तो हमें तुम इस दीवार पर चलकर दिखाओ। मुझे लगता है तुम ये कभी नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम ये कभी नहीं कर सकते। मैं ये जरूर कर सकता हूँ, ठीक है? 1, 2। ठीक है, अब देखो। जियान सुनो, क्या तुमने मेरी ये सुंदर लैंडिंग देखी? कैसी सुंदर लैंडिंग नोबिता? तुम बस नीचे गिरे। देखा मैं कितना एक्सपर्ट बन गया हूँ, है ना? बहुत दर्द हो रहा है, कुछ जोर से मुझ पर गिरा। और मुझ पर भी। ओह, तो तुम सब खेल रहे हो? ये क्या
नोबिता, बिल्कुल तैयार हूँ। मैं होम रन करूँगा। इसने तो पहले ही कह दिया कि वो होम रन करेगा। बस देखते जाओ। अब इसे मार के दिखा। उसने सच में कर दिया। मैं बेसबॉल का जीनियस हूँ। नहीं, उसने गलती से मार दिया होगा। पता नहीं नोबिता को क्या हुआ है। ओए सुनो सब लोग, आज से इस पार्क में हम लोग खेलने वाले हैं, तो तुम सबको यहाँ से वापस जाना होगा। आजकल ये हाई स्कूल के बच्चे बहुत आने लगे हैं। क्या हुआ? कोई शिकायत है क्या? वो ताकतवर है जियान, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो। तुम कौन हो? मैं हूँ नोबिता। हाँ? नोबिता? मैं ही हूँ नोबिता। ये कोई मशहूर है क्या? जिस तरह से उसने अपना 2 बार नाम बताया है, मुझे लगता है ये कोई मशहूर लड़का है। और देखकर लगता है वो शायद जूनियर स्कूल का कराटे चैंपियन हो सकता है। अरे हाँ, मैंने सुना है एक लड़के ने लड़ने से पहले चश्मा भी उतारा नहीं था। इसका मतलब है इसे अपने फाइट पे बहुत विश्वास है। और वो बहुत कॉन्फिडेंट भी लग रहा है। अरे बाप रे, नहीं। उसके हाथ देखो। चलो यहाँ से दूसरे पार्क चलते हैं। क्या बात है नोबिता? तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, फिर से बेसबॉल शुरू करते हैं। तैयार। दोबारा तुमने ऐसा किया? मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफ नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अंकल आप इतने खुश हैं, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा मैं खुश हूँ? मजाक मत करो। क्या आप हमें घर पर चाय पीने बुला रहे हो? आप इतना ही कह रहे हैं तो ठीक है। मुझे और गुस्सा क्यों दिला रहे हो? अरे कामिनारी अंकल हमसे बहुत खुश है। हाँ, मुझे अभी याद आया, कांच फोड़ने की खुशी में उन्होंने हमें चाय पीने के लिए बुलाया था। जियान और सुनियो। चुप रहो और भाग जाओ। माफ कीजिए अंकल। मैं आज बहुत ही थक गया हूँ। देखा, मैंने तुम लोगों के लिए कितना अच्छा किया। मुझे शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं। हम तुम्हें शुक्रिया नहीं कह रहे। अब बताओ हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बॉल वापस नहीं मिलने वाली है। अरे वाह, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। सब लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। आखिर उसे हो क्या गया है? मुझे नहीं मालूम। याद आया, शिजुका मुझसे मिलने का इंतजार कर रही होगी। मैं उसके पास जाता हूँ। क्या तुम ड्राइंग कर रही हो? नोबिता तुम हंसो मत। तुम्हें इस तरह से किसी के घर बिना पूछे नहीं घुसना चाहिए। माफ कर दो, तुम्हारी ड्राइंग को ठीक कर दो तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ। हटो हटो, मैं तुम्हें बताता हूँ। रुको नोबिता। हाँ, ये देखो हो गया। ये ऐसे करना है। अरे रुक जाओ, तुम्हें इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती, क्या कर रहे हो? अरे शिजुका, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तुम्हें नहीं पता है? ये देखो, अच्छी है ना? ये तुमने क्या किया नोबिता? सब खराब कर दिया। क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ रहूं शिजुका? अरे क्या तुम भी। शिजुका बेटा, क्या हुआ? मुझे ड्राइंग करनी है मॉम, इसलिए मैं इसे जाने के लिए कह रही हूँ। हाँ आंटी, शिजुका मुझे रिक्वेस्ट करिए कि मैं हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहूं। नोबिता, आज के दिन रहने दो, फिर किसी दिन। ठीक है आंटी, तो फिर मैं आज से हमेशा के लिए यहीं पर रहूंगा। हाय, हेलो, मैं नोबी फैमिली से बोल रहा हूँ। क्या नोबिता वहाँ है? मुझे माफ कीजिए, मैं अभी आता हूँ। मुझे लगता है सेटिंग ज्यादा ही स्ट्रांग हो गई है। नोबिता, तुम हमें परेशान कर रहे हो। नोबिता, तुम बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे हो। आप सब लोग मेरे लिए कितना अच्छा बोल रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। अरे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ? तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या किया? ये तुम्हारा मतलब ये मैंने किया है? मेरी वजह से शिजुका नाराज हो गई है। लेकिन अच्छा हुआ कि आज तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया है ना? सही कहा
の番組はご覧スターの提供でお送りします。एकेडमिक मास्क के पीछे कौन है? अच्छा ये बताओ कि स्कूल में नोबिता की परफॉर्मेंस कैसी है? बहुत बुरी है। उसे 0 मार्क्स मिले हैं। इस तरह चलता रहा तो पता नहीं जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल जा पाएगा या नहीं। पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है कि नोबिता के लिए ट्यूशन टीचर रखना ही होगा। क्या ट्यूशन टीचर? अरे नहीं। नोबिता, तुम सुन रहे थे? मॉम डैड आप दोनों ने कितनी आसानी से कह दिया। क्या आपको पता भी है ट्यूशन फीस कितनी होती है? पता नहीं। आप जानते हैं मेरा एक दोस्त कितनी सारी फीस दे रहा है। कितनी? हाँ। डैड आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे। मेरा एक दोस्त दूसरी दोस्त के मुकाबले दुगनी फीस दे रहा है। उसकी फैमिली को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या? इतनी महंगी फीस? फिर इतनी फीस तो हम लोग नहीं दे सकते। मैं बच गया। ये कैसी आवाज है? आप फिक्र मत करिए, आप जितनी फीस देंगे मैं उतनी फीस में एडजस्ट कर लूंगा। ये बताइए कि आप कौन हैं? मैं घर जाकर ट्यूशन देता हूँ। मैं आलसी बच्चों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं फ्री में ट्यूशन देता हूँ और पढ़ाई में मदद करता हूँ। सब मुझे कहते हैं एकेडमिक मास्क। मैं यहाँ नोबिता को बदलने के लिए आया हूँ, जिससे उसका पढ़ाई में मन लगे। अगर आप उसे मुझ पर छोड़ दें, तो मैं उसकी खाली बैठने की बुरी आदत पूरी तरह से बदल दूंगा। आप कौन है और यहाँ पर कैसे आए? आपकी बातों का क्या मतलब है? जरूर आपका कोई लालच छुपा है। वैसे इसमें कोई बुराई तो नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये तुम्हें फ्री में पढ़ाएंगे नोबिता। हम तो चाहते हैं कि नोबिता की पढ़ाई की जिम्मेदारी आप ही संभाल लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है नोबिता, बताओ क्या हम पढ़ाई शुरू करें? हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब जाओ। ये क्या है? ये सारे सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन बुक्स हैं। आज ही इसे पूरा करना है। इतनी सारी? मैं एक दिन में इतनी कैसे पढ़ सकता हूँ? आप मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, समझे? सवाल मत करो, चलो मेहनत करो। तो बताओ तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ? ठीक है मैं पढ़ता हूँ। मैं अभी शुरू करता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही अच्छा है, समझे नोबिता? मैं चाहता हूँ मुझे छोड़ दे। मैं घर आ गया। अरे ये कौन मेहमान आया है? डोरेमोन प्लीज यही मदद करो। क्या हुआ? एकेडमिक मास्क मुझे परेशान कर रहा है। एकेडमिक मास्क? मैं इसे बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। मैं तो बस इसकी पढ़ाई करने में थोड़ी मदद कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ओह अच्छा, तो ये बात है। आप प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। अरे नहीं डोरेमोन तुम भी। ठीक है चलो अब बैठो और पढ़ाई करो। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ। हम नोबिता की आदतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे ना। हाँ, उसके साथ स्ट्रिक्ट होना उसी के लिए अच्छा होगा। एकेडमिक मास्क, डोरेमोन, आपका शुक्रिया इस तरह के बच्चों की मदद करने के लिए। दरअसल मैं पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हूँ। आप प्लीज इसका अच्छे से ध्यान रखना। ये लोग मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। नोबिता, तुमने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए जिससे तुम कुछ भी पा सको। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हे नोबिता, जल्दी नीचे आओ। मैं आता हूँ। मेरे दोस्त आए
मुझे नहीं पता वो कहाँ है। हाँ। अरे हाँ, अच्छा। यहाँ, 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 शायद यहाँ पर। तो तुम यहाँ हो? ये अरे रुकिए। तुम इनविजिबल क्लॉथ इस्तेमाल कर रहे थे ना? आपको कैसे पता? एकेडमिक मास्क को सब कुछ पता होता है, समझे? तुम्हारी सजा है कि तुम डबल क्वेश्चंस पूरे करोगे। अरे नहीं, ये सब मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? आज तुम्हें पूरी रात पढ़ाई करनी होगी। ओह, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नोबिता सुनो, नोबिता, मैं तुम्हारे लिए गैजेट लाया हूँ। शुक्रिया। ये क्या है? ये कोई भी क्वेश्चन आसानी से पूरा कर सकता है। कंप्यूटर पेंसिल। तुम फिर से कोई आसान तरीका सोचो, तब तक मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। इन्हें तो कंप्यूटर पेंसिल के बारे में भी पता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि एकेडमिक मास्क है कौन। नोबिता घर पर हो? सुनो नोबिता। शिज़ुका। मैं जाकर उससे बात करता हूँ, तब तक तुम अच्छे से पढ़ाई करना, समझे? हेलो, मुझे माफ करना शिज़ुका। वो क्या है कि नोबिता अभी पढ़ाई कर रहा है। क्या नोबिता पढ़ रहा है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उसे अब पढ़ना बहुत पसंद है, सच में। हाँ। इसीलिए आज के लिए माफ करना। डोरेमोन, यही मौका है। चलो जल्दी से भागते हैं। चलो यहाँ से भागते हैं। ये लो। हाँ? अब वो एकेडमिक मास्क हमें आसमान में आके नहीं पकड़ सकते हैं ना? पर मैं तो अब तक यही सोच रहा हूँ कि एकेडमिक मास्क है कौन। पता नहीं डोरेमोन, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मास्क के पीछे उनका चेहरा ऐसा होगा क्या? नोबिता वो जो भी है। अच्छा, तुम यहाँ हो? वो हमारे पीछे है। नोबिता, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। उनके पास बैम्बू कॉप्टर कहाँ से आया डोरेमोन? तुम भाग जाओ यहाँ से। रुको! चलो हम पार्क में कहीं छुप जाते हैं। अब वो हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, हो सकता है। मैंने ढूंढ लिया। रुक जाओ। आपको कैसे पता लगा? मुझे पता है, तुम क्या सोच रहे हो नोबिता? अरे नहीं, इसे कैसे पता चला कि नोबिता क्या सोच रहा है? डोरेमोन, मैं थक नोबिता, गया। जल्दी भागो वरना हम पकड़े जाएंगे। अरे रुको! अरे एकेडमिक मास्क में भी ज्यादा ताकत नहीं बची है। अरे नहीं नहीं, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो इस तरह से? जल्दी चलो नोबिता, भागते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो तो बहुत जिद्दी है। अब चलो, हार मान जाओ, तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते। पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम हो कौन? तो ठीक है, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। एकेडमिक मास्क मेरी सीक्रेट पहचान है। मेरी असली पहचान है जूनियर स्कूल का स्टूडेंट नोबिता। ये मैं हूँ, जूनियर स्कूल का स्टूडेंट। तो इसीलिए इसे सब कुछ पता भी था। सुनो, जूनियर स्कूल के नोबिता, तुम्हारी वजह से आज मुझे फिर से क्लास में 0 मिला। क्या मेरी वजह से? पर वो कैसे? हाँ और क्या, क्योंकि जब तुम जूनियर स्कूल में थे तब तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। लेकिन तुम भी तो वही नोबिता हो ना, बोलो। चुप हो जाओ। आज से लेकर ग्रेजुएशन तक मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, समझ गए ना? प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं रोज तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो तैयार है ना? तुम कौन हो? मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट नोबिता हूँ।
हाई स्कूल वाला नोबिता। जूनियर हाई स्कूल के नोबिता, तुम जूनियर हाई स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़े, इसीलिए अब तुम्हारी वजह से मुझे हाई स्कूल में इतनी परेशानी हो रही है, समझे? क्या मेरी वजह से? यानी सारी गलती जूनियर स्कूल के नोबिता की है। क्या कहा? ये तीनों तो आपस में एक दूसरे पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात तो सुनो। नोबिता, नोबिता, रुक जाओ। नोबिता, अब तो तुम समझ गए होगे ना, उस सिचुएशन से बचने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है, इसीलिए तुम्हें पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। मैं समझ गया डोरेमोन। कम से कम मुझे पता चला कि मैं हाई स्कूल तक तो पहुंच ही जाऊंगा ना, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। तुम कभी नहीं सुधरोगे। खिड़की खोलो बाग की पियासी थारी